प्रतीत होता है कि ये टकराव की तरफ ये मामला जा रहा है। देखिए, किसान आंदोलन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए बड़ा घातक साबित होगा, ऐसे संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि गांव-गांव में बीजेपी के बहिष्कार के तख्तियां लगा दी गई हैं, बैनर पोस्टर लग रहे हैं। सरकार कहती है कि एक काल की दूरी, लेकिन आप देखिए ये एक काल की दूरी है या एक कील की दूरी है, ये आप देखिए। दूसरा, कोरोना काल चल रहा है, पूरी दुनिया के लोगों के मुंह पे मास्क लगा हुआ है, लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार की आंखों पर मास्क लग गया है, वो किसानों का दर्द समझ नहीं पा रही है। इस देश में सरकारों के लिए अहंकार शब्द नहीं बना है लोकतंत्र में, वो जनता के द्वार पर आती है, उसके दुख दर्द को समझती है, उसकी समस्याओं को सुनती है। अगर सरकार ये मान रही है कि हम वार्ता के लिए नहीं आएंगे, अड़े रहेंगे, तब तो फिर 5 साल चुनाव के लिए इंतजार करने के अलावा जनता के पास या संगठनों के पास कोई चारा नहीं बचता है। ये लोकतांत्रिक सिस्टम में कहीं कोई अहंकार, अधिनायकवाद, इन सब चीज़ों को जगह नहीं है। और अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश में वीरेंद्र जी जाट गुर्जर मुस्लिम एकता पुनर्स्थापित हो गई जैसा 2013 के पहले था, तो क्या बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है? निश्चित ही खतरे की घंटी है, क्योंकि जिस तरह से अभी से विरोध चल रहा है, गांव-गांव में बैनर पोस्टर लगाए जा रहे हैं, बीजेपी नेताओं पर तमाम सारी बातें कही जा रही हैं, घुसना आसान नहीं रह जाएगा। देखिए, अभी बड़ा सर्दी का महीना चल रहा है, 2 महीने से लोग ठंड में बैठे हैं, लेकिन वक्त सबका आता है। आज कहा गया है कि जब समय आता है, जिस सूरज की तपिश से हम गर्मी से बचते हैं, उसी सूरज को ठंडी में हम लोग याद करते हैं। तो ये वक्त वक्त की बात है, कभी सूरज बहुत अच्छा लगता है और कभी बहुत खराब लगता है। आज ये वक्त है कि किसानों के खिलाफ बीजेपी जो आंदोलन चल रहा है, बीजेपी को खराब लग रहा है। कल बीजेपी इसी अन्ना आंदोलन को और तमाम सारे आंदोलनों को सपोर्ट करती थी, जाटों का वोट लेती थी, तो इतना आसान नहीं होगा अब आने वाले वक्त में जब चुनाव होगा। लेकिन हमारे यहाँ एक कहावत है कि आदमी और यह जो कील गड़ी है, इसमें ब्रजेश जी एक बड़ी समानता है। चाहे आदमी या कील जो टेढ़ा होता है उसे छोड़ दिया जाता है, और जो सीधा होता है उसे ठोक दिया जाता है। तो ये कील पर और आदमी दोनों पे लागू होता है, और सरकारी तंत्र भी कुछ ऐसा काम कर रहा है। लेकिन जितना ठोकोगे किसानों को, उतना वो कील कहीं और ठुकेगी, ये भी देखना है। क्योंकि एक साहित्यकार ने लिखा है कि गाड़ बैठा है कोई कील मेरे जहन में, और मुस्कुरा के वो कहता है कि मरहम भी लगाएंगे, और कई तस्वीरों का बोझ ढोया है दिलो दीवार ने, और क्यों ना कील निकाल कर अब ये जख्म भर दिया जाए। लेकिन अब सरकार पता नहीं कब ये जख्म भरेगी, कब ये फरियाद सुनेगी। लेकिन इतना जरूर है कि हमारे देश में जय जवान जय किसान का नारा रहा है। इस देश के प्रधानमंत्रियों ने ये नारा कुछ सोच कर दिया था। गरीबी देखी है लोगों ने, अगर किसान अनाज पैदा करना बंद कर देगा तो क्या खाएंगे लोग। और सरकार कहती है कि ये तीनों जो कानून है ये बड़े फायदे में है किसानों के, और सिर्फ किसान कह रहा है हमें नहीं चाहिए। तो सरकार ये तीनों कानून रद्द करके किसानों का नुकसान काहे नहीं कर देती? रद्द कर दे, किसानों को फायदा नहीं होगा, खत्म हो बवाल। लेकिन अब आप जानते हैं कि जब गोदाम अब नीलाम होने जा रहे हैं, बिक्री में आ गए हैं, तो अनाज अब तो प्राइवेट आदमी रखेगा, उद्योगपति रखेगा, वही गोदाम बनाएगा। सरकारी गोदाम तो बिकने चाह रहे हैं। तो बहुत सारी बातें इस बजट में साफ हैं कि इस आंदोलन को बहुत लंबा चलना है। इतनी आसानी से अब ये सरकार मानेगी नहीं, और ये आंदोलन दम तोड़ दे तो तोड़ दे। अगर इस देश की जनता चाहेगी तो चलेगा, नहीं तो मर जाएगा। चलिए 4 लाइनें सुनाता हूं आपको। जी।
कि किसान और उसके परिवार की हालत क्या होती है। किसान का बेटा हूँ, माटी से प्यार करता हूँ और मिट्टी माँ है मेरी, माटी का तिलक लगाता हूँ और सर पे बांधे कफन रात अंधेरे खेतों में जाता हूँ और भूतों से डरता नहीं, इंसानों से मात खाता हूँ। और झूठे वादे सरकार के, साहूकार के बढ़ते कर्ज और मुद्दत से कई गुना ब्याज वसूलते हैं। अनपढ़ हूँ, अंगूठा छाप और गंवार कहलाता हूँ, पीढ़ियों से रहता हूँ गांव में, इसलिए देहाती कहलाता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बड़ी ऊंची बात आपने कही, बहुत बहुत धन्यवाद। संजीव मिश्रा के पास चलते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। संजीव जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने दशकों तक मेहनत की, आपके अनुसांगिक संगठनों ने और पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत मेहनत करके पश्चिम उत्तर प्रदेश में अपने लिए एक बड़ी राजनीतिक जमीन तैयार की, पर क्या आप ऐसा मानते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस की एक चूक ने आपका बहुत भारी राजनीतिक नुकसान पश्चिम उत्तर प्रदेश में कर दिया? वजह से 2-4 चीज़ें